नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा वीडियो देने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। वैसे तो मैं शेयर मार्केट एलटीपी अकाउंट के द्वारा करता हूं, बट कई दिनों से हमारे ग्रुप में एक बातचीत चर्चा चलती है, वो चलती है धर्म से संबंधित। धर्म से संबंधित का मतलब होता है धर्म और अधर्म का पलड़ा। जैसे मैं आपको तराजू का फॉर्मूला देता रहता हूं, लेकिन वो इतनी जल्दी आपको समझ में क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन है भैया। कोई भी चीज समझने के लिए उस पर भयंकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं उस प्रैक्टिस को कर चुका हूं, उसी के आधार पर मैं मार्केट को इतना आसानी से बताता हूं। लेकिन एक धर्म और अधर्म का पलड़ा होता है, जिसके ऊपर मैं लोगों को सलाह देता हूं कि आप अपने धर्म के पलड़े को भारी कीजिए मेरे साथ। उसके ऊपर हमारे मेरे गुरुजी हैं, जो गायत्री के बहुत बड़े ही भक्त हैं और गायत्री की साधना करते हैं। मैं भी उन्हीं का शिष्य हूं और उन्होंने मुझे इस पथ पे चलना सिखाया। मैंने अपने ग्रुप के कई लोगों को यही कहा कि आप ये साधना कीजिए। और कल चूंकि हमने बताया था, मैं एक शादी चल रही है घर के अंदर, तो गुरुजी भी वहां आए हुए थे, घर की शादी थी। तो एक छोटा सा ब्रॉडकास्ट मैंने बनाया है, तो आप वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके द्वारा आप लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे शादी का माहौल था, फिर भी मैंने सारी क्लासें आज मॉर्निंग में भी ली है और मार्केट को किया है। और देखिए, घर की शादी थी, फिर भी हमने मार्केट को नहीं सीखा, अपने लोगों को बचाए रखा ताकि वो किसी प्रकार का कोई मतलब उसमें ना जाए। कंसोलिडेशन जोन था जो हमने पहले ही बता दिया, जैसा आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, हम अपने जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन लोगों में पूरा साथ देता हूँ। अब शाम का कार्यक्रम है बिल्कुल, और कार्यक्रम अभी तो दोपहर में आए हैं। कार्यक्रम टीके का कार्यक्रम है तो लेट तक चलेगा। तो मैं अपने जितने भी लोग हैं मैं उनका हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मेरे ग्रुप को ज्वाइन किया, मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, वो मेरे लिए विशेष हैं। और अगर मेरी वजह से मान लीजिए आज पूरे ग्रुप को कोई बड़ा लॉस होता तो मैंने उससे पहले ही बचा लिया उन लोगों को। ये तरीका होता है अपने लोगों का ध्यान रखने का। वो एक गायत्री साधना और गुरुजी का आशीर्वाद है। और आपको पता है, मैं बिहार गया था, तब भी मैंने एक वीडियो वायरल कराया था आप लोगों के लिए। और अभी इनका मार्गदर्शन आए थे तो मैंने इनसे निवेदन किया, क्योंकि ये चीज आप छोटी मोटी समझते हो, आप करते नहीं हो, है ना। जबकि बिल्कुल सिंपल, कोई पूजा, कोई तप ना कर, कोई फल ना, कोई फ्रूट ना कुछ, सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करने से अगर आपके जीवन में इतना परिवर्तन आता है, जो मैं आपको मार्केट बताता हूँ, तो मेरी अभ्यास तो है ही, लेकिन साथ में एक शक्ति भी जुड़ी। ये आप लोग भी जानते हो, कई लोग हमारे ग्रुप में से आजकल कुछ भगवान का स्मरण करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, है ना। तो उसकी वजह से अपने जो होते हैं ना, धर्म का प्रणा भारी होता है, जो मैं कहता हूँ। उसके बारे में, धर्म के प्रणय के बारे में गुरु जी से पूछ लीजिए, धर्म और अधर्म के प्रणय से हमारी जिंदगी कैसे चलती है, यानी कि हमारा जीवन स्तर, वो ये बता देंगे। ये उन्होंने मुझे सिखाया। एक बात की बहुत खुशी हुई सर। सुरेंद्र सर हमेशा जो है गुरुजी के बारे में चर्चा करते रहते थे, जब भी हम क्लास में एक दो दिन यानी कि हफ्ते में कोई एक आध दिन ऐसा जरूर होता था कि आपके बारे में डिस्कस होता था गुरुजी के बारे में। और आज ये साक्षात सही आपके है। बहुत खुशी नहीं, की बात। साधना से देखिए, साधना से जुड़ना चाहिए। एक बात मैं बता दूं, जय हो। तो मैं यही बता रहा था, गीयते त्राण इति गायत्री, गाने वाले की प्राणों की रक्षा करती है। गायत्री शक्ति का नाम है, गायत्री कोई देवी का नाम नहीं है। गायत्री शब्द के अंदर शक्ति का संचार करती है। अब देखो, शक्ति का काम क्या है। आप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चीज ले लीजिए। आपके घर में विद्युत है, बिजली शक्ति है। अब उससे आप पंखा चलाओ, आप हीटर चलाओ, आप कूलर चलाओ, आप एसी चलाओ, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रवाहित बिजली है, आप ऐसे मान लो उसी बिजली का नाम गायत्री है। अब रही बात, आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हो। हम साधना के क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारी साधना में सिद्धि मिल रही है। अब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो तो गायत्री साधना उसको उसी क्षेत्र में गति प्रदान करती है। गायत्री साधना का काम यही है, आपको संरक्षण देते हुए आपको मार्ग पर आगे बढ़ाना। हाँ, एक चंद्र है, गलत रास्ते पर जाने से रोक देगा। बहुत सारी स्थिति ऐसी आती है, कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो हमको तो मुर्गा मीट लहसुन प्याज सब छोड़ना पड़ेगा। हम बोलते नहीं नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय आप करते हो उस समय शुद्धता की जरूरत है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वह ताकत है कि आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक देगा। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आप स्वयं ही छोड़ दीजिए। गायत्री महामंत्र का मैं सरल शब्दों में पहले थोड़ा भावार्थ बता दूं। यह एक प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि सुख स्वरूप, दुख नाशक, पाप नाशक, तेजस्वी, ओजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित रखेंगे। तो हमको गलत दिशा में जाने से यह मंत्र रोकता है, हमारे भटकाव को रोकता है।
इसीलिए गायत्री साधना हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। रही बात साधना कैसे करें, आपसे जितना बन सके, क्योंकि यह महामंत्र है और महामंत्र की साधना नितांत जरूरी है। आप जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में प्रगति के लिए फायदा क्या होगा? पहला फायदा होगा आप सन्मार्ग पर चलेंगे, दूसरा फायदा आपके परिवार को संरक्षण मिलेगा, तीसरा फायदा यह होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे, और चौथा फायदा ये होगा कि आपके अंदर क्रिएटिव पावर डेवलप होगा, तो आप स्वयं तो आगे बढ़ेंगे ही, दूसरों को आगे बढ़ाने में भी सक्षम होंगे। एक कोरोना को हमने झेल करके देखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति ने गायत्री साधना की उस पर वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आपके सामने हैं, हमने कोई जो है सुई टीका कुछ नहीं लिया, और पूरे कोरोना काल में कोरोना के मरीजों की सेवाएं दी हम सबने, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वायरस का असर उसी पर होता है जिसका इम्यूनिटी पावर कम होता है, और गायत्री महामंत्र में ताकत है, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है। आप सुने होंगे, आप न्यूज में देखे होंगे, कोरोना काल में एम्स दिल्ली में गायत्री महामंत्र को मरीजों पर ट्रायल किया गया, और यह प्रूफ हुआ कि गायत्री महामंत्र जपने वाले कोरोना के मरीज जल्दी ठीक हुए, और जो नहीं जप रहे थे उनका विलंब से बीमारी ठीक हो रहा था। यह प्रूफ किया गया गायत्री महामंत्र में इतनी ताकत है। इसीलिए आप सबसे भी मेरा यह निवेदन है, जितना बन सके अगर आप स्नान करके बढ़िया से 2 4 5 माला जप सकते हैं, अति सुंदर। आप नहीं कर सकते हैं, आप 108 बार ही पढ़ लीजिए। आप नहीं कर सकते हैं, आप 24 बार ही पढ़ करके अपने काम के लिए बाहर निकलिए। आपको सुबह में जल्दी होती है, समय नहीं मिलता है, आप घर पे आए, शाम में आए, ड्यूटी से आए, आप हाथ पांव धो करके आराम से बिस्तर पर बैठ जाएं, वहीं थोड़ा ध्यान करके जितना बार हो सकता है आप करें। धीरे धीरे आपकी इच्छा जगेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर प्रेरणाएं आएंगी, नए नए विचार मन में आएंगे, और आपके मन में आएगा कि हम थोड़ा ज्यादा करें, तो परामर्श लें और ज्यादा कैसे करें वो बताया जाए, फिर धीरे धीरे साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। और मैं आपको अंत में एक ही चीज कहूंगा कि इस गायत्री महामंत्र में वो शक्ति है, अगर विश्वामित्र त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेज सकते हैं गायत्री मंत्र के बूते पर, अगर गायत्री मंत्र की ताकत पर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र में वो ताकत है कि दुनिया की कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं गायत्री मंत्र की ताकत। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, हम भी गुरु से शिष्य बन करके साधना किए, आज लोगों को बतला रहे हैं। जयपुर में जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, 15 तारीख को, 14 तारीख को रात्रि में 2 बजे मैं यहाँ आया, 15 तारीख को सुबह में यहाँ पे एक सुनील जी हैं, उनके यहाँ पूजन था। उन्होंने कहा पूजन कैसे होगा, ठंड बहुत है। मैंने कहा कल सुबह जब पूजन होगी तो ठंड नहीं रहेगी, भगवान सूर्य का उदय होगा। और भगवान सूर्य का उदय हुआ। मैंने कल उनके यहाँ पूजन कराया। उन्होंने कहा पूजा तो बड़ा बढ़िया से हुआ। मैंने कहा जितना जल्दी हो सामान समेट लीजिए, क्योंकि अब बारिश होगी, बादल घेरेंगे, क्योंकि मैंने पूजा के लिए गायत्री साधना के बल पर मैंने भगवान को बुलाया था। आपको पता है 12-1 बजने के बाद पुनः बादल छाए और बारिश प्रारंभ हो गई। आज जिस लड़के की शादी में हम यहाँ बैठे हैं, ये लड़का फोन करके हमको बोला गुरुजी बारिश हो रही है, कार्यक्रम कैसे होगा, आप पता करना। मैंने साफ शब्दों में कहा बेटा कल बारिश नहीं होगी और तुम्हारा कार्यक्रम सही ढंग से होगा। आज पूरे दिन सारे लोगों ने देखा है कि भगवान सूर्य की रोशनी रही और सारे लोग कार्यक्रम सफल कर रहे हैं। ये क्या ताकत है? गायत्री साधना की ताकत है। अगर हम कहेंगे कि ये होना है तो वो होगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, ऐसा इसलिए है कि गायत्री की साधना हमने की है और आज भी भरपूर करते हैं। यह पावर मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर भी आएगा। अगर आप गायत्री की साधना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी स्थिति भी यही होगी कि आप भगवान से जो मांगेंगे वो मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। आपको क्या चाहिए? आप नौकरी पेशा वाले आदमी, आपकी प्रगति चाहिए, प्रगति मिलेगी। आपके बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत ठीक होगी। आपके घर में किसी को परेशानी है, आपके कहने से भगवान सुनेंगे, आपकी प्रार्थना सुनेंगे। गायत्री साधना में वो बल है। आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मेरा एक परामर्श होगा, आप जिस देवता का पूजा करते हैं उससे पहले आप गायत्री महामंत्र बोलकर उनकी पूजा कीजिए। आपकी पूजा ज्यादा फलित होगी, क्योंकि गायत्री कोई अलग से देवी देवता नहीं है।
हर देवता के लिए है, वह मंत्र है, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे, गायत्री साधना करेंगे, आप स्वयं आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए, आप लोग भी कीजिए। मेरा ये आप लोगों से सुझाव भी है और विनम्र अनुरोध भी है, परिस्थितियों को देखते हुए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी और आप खुद भी संतुष्ट होंगे, तो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं कोई विशेष परेशानी अनुभव हो, कुछ विशेष बात हो, कभी हमसे बात करने की इच्छा हो, भाई साहब को बोलेंगे गुरुदेव, आप। गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाह रहा था इस विषय में। मेरे को किसी ने पंडित जी ने या किसी ने बताया था कि ये जो गायत्री मंत्र जो है, बोले इसको जोर से या किसी को सुनाने के लिए नहीं बोलना चाहिए, इसको आपको अपने हृदय के अंदर ही बोलना चाहिए। ऐसा है क्या सर इसमें? ऐसे आपने जो कहा वो सही कहा। आप एक व्यक्ति क्या, बड़े बड़े संत महात्मा इन दिनों टीवी पर भी ये बात बोल रहे हैं, हम भी सुनते हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने आज तक ये जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों। आप उनसे पूछिए कि गायत्री महामंत्र को लाउडली क्यों नहीं बोल सकते हैं, गायत्री महामंत्र को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। जवाब क्या है? महामंत्र है। अरे महामंत्र है तो इसको आप छुपा के क्यों रखना चाहते हो? अगर यह शक्तिशाली चीज है, इसको छुपा के क्यों रखना चाहते हो? इसके जो वाइब्रेशन से, इसके शब्दों के, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शब्द मुख से निकलते हैं वो वाइब्रेट होता है, और उससे जो वाइब्रेशन, जो वेव्स बनते हैं, वह वेव्स वायुमंडल में व्याप्त होता है, और वेव्स मरता नहीं है, ये साइंस कहता है। तो हम अगर शक्तिशाली महामंत्र के वेव्स को वायुमंडल में उछालते हैं तो हम तो एक दिव्य वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। वो वेव्स तो मरेगा नहीं, हम तो अपने साथ साथ पूरी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। आप इसको क्यों छुपाना चाह रहे हो भैया? इसका जवाब देना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको, यह सत्य है, गायत्री महामंत्र को ब्रह्मा जी ने, विश्वामित्र ऋषि ने, इन लोगों ने कीलित कर दिया था। ऋषि वशिष्ठ ने, कीलित का मतलब होता है ना, उसको लॉक करना, स्थापित। क्या भाई? महामंत्र है, इसको हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब हाहाकार मच गया पूरी दुनिया में कि इतना बड़ा महामंत्र है, इसको कैसे लॉक कर दिया गया, तो उसका विकल्प बताया गया कि अगर किसी जानकार व्यक्ति के कहने पर अगर आप काम करते हो तो आप गायत्री साधना कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको सही एक सबसे बड़ा चीज बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे। जब किसी भी व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ, आप देखिएगा पंडित जी सबसे पहले गायत्री महामंत्र ही लिख करके देते हैं। जी आप देख लीजिए, ये भी बताए रहे जी, सारे हमें लगा किसी भी व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार हो, क्यों गायत्री मंत्र लिया जाता है? क्योंकि यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति गायत्री महामंत्र का अधिकारी हो गया। गायत्री महामंत्र के साथ यह कंडीशन जुड़ा है कि आप गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर सकते हैं। मैंने भी कहा तोप की लाइसेंस नहीं मिलती। अब जब मैं कह रहा हूं ना, आप करने के अधिकारी हैं, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। आप जब भी करें, आप बोले बिहार से गुरुजी आए थे, हम लोगों को बोले हम लोग कर रहे हैं, हे प्रभु हे माँ, यदि हम गलत कर रहे हो तो इसका दंड हमारे बिहार वाले गुरुजी को मिले, मुझे स्वीकार है। आप इसकी चिंता ना करें, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जैसे ही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आपकी इच्छा और बढ़ेगी कि थोड़ा और करें और करें, और फिर आप समर्थ हो जाएंगे। आपकी साधना मतलब मैं वो संशय जो था ना, वो दूर करने के लिए आपसे पूछ रहा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बता रहे हो नहीं, ठीक है, आपका संशय सार्वजनीन है। यह मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया क्योंकि यह आजकल चल रहा है। गुरुजी थोड़ा ये भी बता दीजिए, थोड़ा कैसे करें स्टार्टिंग थोड़ा। का नियम बता दीजिए। नमस्ते। अभी शुरुआत में मैंने यही कहा कि आपको ज्यादा नियम के फेरे में नहीं पड़ करके, आप सुबह उठे, आपके घर में जो भी देव स्थल है वहां पे आप स्नान करके बैठ जाएं, और पहले जितना बार सक्षम हो रहे हैं, मान लो अगर सक्षम है तो 108 बार, अगर ज्यादा सक्षम हो तो आप 3 माला करें। 108 को 1 माला बोलते हैं। आप 3 माला कर लें, आप 5 माला कर लें। हाँ, अगर सक्षम नहीं है आप 24 बार ही पढ़ लें। आप पहले शुरुआत तो कर लें। जब शुरू हो जाइएगा ना, धीरे धीरे शुरू में आपको टाइम लगेगा पूरा मंत्र पढ़ने में। जब स्पीड बन जाएगी तो पूरे 6 मिनट में 1 माला, मतलब 108 बार हो जाता है। अब आप ज्यादा से आधा घंटा समय दीजिएगा तो 5 माला हो जाएगा। और जिस दिन आपके घर में 5 माला जप होना शुरू हो गया, आपका घर का लाइफ इंश्योरेंस फ्री में हो गया।
पहली बात। गुरु ये हाँ मेरा गुरु दावा जी है कि जिस दिन आपके घर में 5 माला जप शुरू होगा, 1 वर्ष पूरा होने के बाद उस परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी, किसी को बहुत बड़ी कैंसर टाइप की बीमारी नहीं होगी। यह मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, क्योंकि उसकी वो ताकत है कि ये नहीं होगी। और आप 3 माला जप करते हैं, आप सुरक्षित रहिए, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, आपका कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगा, आप इंश्योर्ड है। क्यों भाई? 3 माला। एक आदमी के अंदर 3 शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों शरीर के लिए एक एक माला का पावर चाहिए। अब आपका शरीर 6 फुट का है, आप रोज 1 रोटी खा के रहेंगे तो शरीर चलेगा क्या? ताकत चाहिए। तो आप कहीं 10 बार 24 बार पढ़ लीजिएगा, उससे पूरा शरीर इतना इंश्योर्ड तो नहीं होगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि 24 बार जैसे ही पढ़िएगा, उसका जैसे जैसे शक्ति आपके अंदर काम करना शुरू करेगा, आपके मन में ये बात आएगी कि 24 बार पढ़ते हैं तो इतना हो रहा है, चलो थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं। तो धीरे धीरे आप एक अच्छे साधक भी बन जाएंगे, और जब इसका परिणाम आपके सामने आना शुरू हो जाएगा तो आपको और भी इसमें मन लगेगा। इसलिए गुरु जी प्रारंभ जिस में माला से हम स्नान पहले करके, कोई और मंत्र स्नान कर रहे हैं। करके आप 24 बार, 108 बार, 2 माला, 4 माला, जितना कर सकते हैं करें। हाँ, एक बात और, अगर आपको समय का बिल्कुल अभाव हो, आप स्नान नहीं कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं आप ड्यूटी पर निकलते समय जाइए अपने साधना कक्ष के पास, भगवान के फोटो के पास प्रणाम करके निकल जाइए। ड्यूटी करके जब आइए, आराम से निश्चिंत होकर के बेड पर बैठ कर पूरब की ओर मुंह करके, पश्चिम की ओर मुंह करके, उत्तर की ओर मुंह करके, केवल दक्षिण मत कीजिए, और बैठ के आराम से गायत्री महामंत्र जितना देर मन करे मानसिक रूप से आंख बंद करके ध्यान करते हुए पढ़ लीजिए। प्रारंभ कीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। न करने से कुछ करना अच्छा है, इसलिए शुरुआत करें। यही आप लोगों से विनम्र अनुरोध है। आगे और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। गुरु जी मेरा प्रश्न है चलो कि जो माला जिससे हम कोई पहले से कर रहे हैं, जैसे तुलसी माला, मैं कोई और मंत्र कर रही हूँ तो उसी माला से थोड़ा ये मैं वाला माफी मंत्र करना है। चाहूंगा, सुनिए, ये थोड़ा म्यूजिक चालू हो गया क्योंकि शादी का माहौल था। गुरुजी म्यूजिक की वजह से हमें थोड़ा सुनाई कम आ रहा है, थोड़ा सा लाउडली हेलो बोल दीजिए। हेलो गुरु जी मैं गुरुजी पूछ रही हूँ, नमस्ते जिस गुरुजी। माला से हम कोई पहला मंत्र कर रहे हैं तो उसी माला से ये वाला मंत्र भी कर सकते हैं। हाँ, किसी मंत्र का जब पहले से आप कर रहे हैं, जिस माला से भी करते हो आप कर लीजिए। अभी आपके प्रारंभ में माला की कोई प्रतिबंध जो है स्थिति नहीं रहेगी। रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, वन तुलसी की माला हो, क्योंकि अभी हमारा मतलब सिर्फ आपके काउंटिंग से है। जब विशेष साधनाएं करनी होगी उस समय आपको बताएंगे कि नहीं, इस माला से कीजिएगा तो ये सिद्धि मिलेगी, ये माला से कीजिएगा नहीं, तो ये। एक पहली माला, जिस माला से कोई और मंत्र कर रही थी मैं पहले, कोई उसी दिक्कत नहीं। माला से सेकंड वाला मंत्र कर सकते हैं, हाँ, ये पूछ रही कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक ही माला से गायत्री मंत्र का जप भी करते हैं, महामृत्युंजय का जप भी करते हैं, और दूसरे मंत्र का जप भी करते हैं, हम लोग खुद भी करते हैं। हेलो हूँ। ठीक इसके है, लिए ठीक है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस माला से आप जप करते हैं रेगुलर, कोशिश कीजिएगा वो माला किसी दूसरे को ना दे, क्योंकि उस माला में आपकी शक्ति आ जाती है मंत्र की, उसको किसी को देना नहीं चाहिए। ठीक है गुरु जी।